नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबर झाबुआ से, और झाबुआ से जुड़ी हुई। झाबुआ के जो एसपी हैं अरविंद तिवारी, इन पर सख्त एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। पुलिस मुख्यालय इन्हें अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। छात्रों से बदसलूकी से बात करने का यह पूरा मामला है। तो ये तत्काल आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा कि इसी क्षण इन्हें हटा दिया जाए। पॉलिटेक्निक छात्र के मदद मांगने पर एसपी ने बदतमीजी से इससे बात की थी। ऑडियो वायरल हुआ और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल आदेश निकला है। लाइन अटैच झाबुआ एसपी। एक और अहम फैसला पीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल बढ़ा दी गई है। हालांकि ये 1 साल के लिए होगी, एक बार के लिए होगी। कोरोना के चलते तैयारी करने वाले हजारों छात्र ओवरेज हो गए थे। मुख्यमंत्री को उन्होंने अपनी ये शिकायत बताई, पीड़ा बताई, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। कई बच्चे मिले कोविड के कारण, पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी, और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है, और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बिलाबोंग स्कूल से जुड़ा हुआ मामला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की है। हिंदू संगठनों ने बिलाबोंग स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है, और सलाउद्दीन खान इस पर धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं। निर्मल शिंपी ने बेटे और पत्नी का धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिलाबोंग स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर हंगामा जारी है, नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। क्या मांगे आप लोग की, कहाँ से हैं? हम लोग जनजातीय समाज धर्म सेना संगठन से आए। जिस तरह से बिलाबोंग स्कूल की तरफ से धर्मांतरण और बेटियों पे, नाबालिग बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध प्रदर्शन में हम आए। ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द करवाने के लिए हम गृह मंत्री जी से निवेदन करने के लिए आए। और निर्मल शिंपी जी की बच्ची का जो अपहरण हुआ है ना, मौलाना सलाउद्दीन ने जिस तरह उनकी बच्ची का अपहरण कराया, तो उसका हम केस दर्ज। बताइए कौन से मामले को लेकर आप? मेरा बेटा है और मुझ पे दबाव बनाया गया है सलाउद्दीन खान के द्वारा कि अगर आप मुसलमान नहीं बनेंगे तो आपको आपका परिवार वापस नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी को भड़काया गया, उनको मुझसे दूर कर दिया गया। मेरे बच्चे को कहाँ रखा गया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं और सलाउद्दीन के खिलाफ मैं एफआईआर करने की काफी दिनों से मांग कर रहा हूं, जो कि हो नहीं पा रही है। तो मेरी इसी चीज को लेकर आज मैं माननीय गृह मंत्री साहब के पास आए हैं कि सलाउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए और मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवाया जाए। क्या धर्मांतरण कराया गया आपके बच्चे? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निर्मल शिंपी। आपका बच्चा वहाँ पे कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा बिलाबोंग में 8th क्लास में। अभी भी पढ़ाई कर रहा है? क्या आपको पता नहीं है मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे पता नहीं है। अब बिल्कुल, यहाँ पे तमाम जो मांगे हैं उसको लेके यहाँ पे जो हिंदू संगठन है और जो दूसरे परिजन है वो शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मांग है कि स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ने वाले भी हैं। मनोज के पास हम आपको लिए चलेंगे। पूरा मामला बिलाबोंग स्कूल की मान्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, ये ठीक है, आप जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा होमवर्क भी कभी कभी कमजोर हो जाता है। शिम्पी को अगर बच्चे से जुड़ी कोई शिकायत है तो पहले थाने जाना चाहिए ना मनोज? जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। जो आरोप लगाए हैं धर्मांतरण के, हालांकि उनका यह भी आरोप था कि स्थानीय थाने में उन्होंने शिकायत की, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। जिस व्यक्ति का नाम और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं वो आईटी डिपार्टमेंट में बिलाबोंग में कार्यरत है और उनकी पत्नी भी उसी स्कूल में जो है वो नौकरी करती है और उनका बच्चा 8वीं क्लास में है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके बच्चे के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, उनकी बीवी उनके पास नहीं रहती, उनकी जो पत्नी है। तो इस तरीके के आरोप लगाते हुए उन्होंने गंभीर बात कही कि धर्मांतरण जो है उनके पत्नी का और बच्चे का कराया गया है। तो ये आरोप कितने सही है, इसकी जांच जरूर पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन पुलिस को कि पहले ऑलरेडी इस पूरे मामले में जांच कर चुकी है। ऐसे में जिस तरीके का मामला बच्ची को लेके अभी फिलहाल चल रहा है, उसमें इस मामले को लाकर जरूर कहीं ना कहीं उस मामले में इस मामले को लाने का मकसद यही है कि ताकि उनके इस मामले पर सुनवाई हो सके। तो ये कहीं ना कहीं एक मौका था शिल्पी के लिए और यही कारण था कि उस मौके की तलाश में उन्होंने जब हिंदू संगठन नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को गए थे, उस दौरान ये भी उनके साथ पहुंचे थे और इन्होंने भी अपनी शिकायत जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी है। मान्यता रद्द करने की जो मांग थी हिंदू संगठनों की, वो ज्ञापन भी नरोत्तम मिश्रा को दिया गया। हालांकि गृह मंत्री ने इन दोनों ही शिकायतों पर कार्रवाई करने की बात की और एक आश्वासन इन सभी लोगों को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर मुरैना से आपको बता दें, जल भराव की समस्या को लेकर लोगों ने जल सत्याग्रह किया है, चक्का जाम किया है। गंदे पानी में बैठकर यह जल सत्याग्रह किया गया। सिविल लाइन थाना इलाके के सोलंकी पेट्रोल पंप के पास का यह पूरा मामला है। मुरैना सबलगढ़ शिवपुर हाईवे पर इन्होंने जाम लगाया। लंबे समय से जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। पहले भी जल सत्याग्रह कर चुके हैं, कोई असर नहीं हुआ और अब गंदे पानी में बैठकर फिर से जल सत्याग्रह और चक्का जाम इन्होंने किया है। तो मुरैना सबलगढ़ शिवपुर हाईवे पर इस तरीके से जाम भी लगा दिया गया है। प्रदर्शन भी ये लोग कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इससे पहले वो जल सत्याग्रह कर चुके हैं। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो जाम जैसी स्थितियां बनी। इस तरीके से गंदे पानी में बैठकर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ेंगे और दुष्यंत आपको नजर आ रहे होंगे। दुष्यंत, क्या कुछ अपडेट? दूसरी बार जल सत्याग्रह करने की नौबत, गंदे पानी में बैठने की नौबत। दुष्यंत, जी ललित जी, लगातार स्थानीय निवासियों द्वारा ये सत्याग्रह किया जा रहा है। 2 महीने पहले भी इन्होंने ये जल सत्याग्रह किया था और कारण यही था कि जल भराव की समस्या से लेकर ये लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं और यही कारण था कि आज भी इन लोगों ने स्थानीय निवासियों ने सैकड़ों की संख्या में यहाँ जल सत्याग्रह तो किया ही, साथ ही जाम भी लगाया। ये मुरैना शिवपुर हाईवे है और यहाँ पर लंबे समय से जनता जो स्थानीय निवासी है वो परेशान है। वाहनों का पलटना, लोगों का हादसे होना, एक्सीडेंट होना, यह आम बात हो गई है। इसी से नाराज होकर लोगों ने यहाँ जाम लगाया। कुछ नागरिक हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या समस्या और कब आपने मांग रखी है? 1.5 साल से ये जल भराव की समस्या है। सांसद विधायक सब निकलते हैं इससे और जल भराव की अविश्वासन 1.5 महीना पहले जाम लगाया था तो कमिश्नर और सबने अविश्वासन दिया था कि हम इसको रोड को सही करवा देंगे। आज तक रोड सही नहीं हुई, इसलिए हमने आज फिर आंदोलन किया। आज आंदोलन में सब लोग फिर आए, फिर यही आश्वासन दे गए हैं कि हम रोड को सही करवा देंगे।
नहीं करवाई रोड सही तो हम आंदोलन करेंगे, तो अब की जाम नहीं खोलेंगे। जब सब लोग परेशान है, कोई फ्रैक्चर होगा, एक बाजरा की ट्रॉली पलट गई, 2 लोग फ्रैक्चर हो गए और एक मऊटिया की टांग टूट गई। प्रशासन बिल्कुल मौन है, ना सांसद सुन रहा है यहाँ का, ना विधायक सुन रहा, ना महापौर सुन रहा, ना कमिश्नर सुन रहा, कोई भी नहीं सुनता। जनता इतनी परेशानी है। MS रोड है, इस रोड से सोपुर तक जाते हैं, आदमी इतना परेशान है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहे, लेडीज पढ़ाने नहीं जा रही, जिस लोग त्रस्त हैं इससे, और जिस प्रशासन सुन नहीं रहा। कुछ किसान हैं जिनकी आज ट्रॉली भी पलटी थी और बाजरा का जो फसल थी पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान से भी चर्चा करते हैं, क्या समस्या आई इधर? सर, मैं राम अवतार त्यागी नया गांव, मेरी ट्रॉली बाजरा की छपा उसमें पलट के पूरी भीग गई और पूरी बर्बाद हो चुकी। कहाँ जा रहे थे आप बेचने? मैं मंडी जा रहा था बेचने के लिए, उपज मंडी में। तो ललित जी, लगातार यहाँ समस्याएं ऐसे किसान हो चाहे आम नागरिक हो जूझता है, जो भी यहाँ से निकलता है, क्योंकि गड्ढे बड़े हैं, सड़कें लंबे समय से जल भराव के कारण बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। मिलता है तो लोगों को सिर्फ आश्वासन कि समय रहते इनको सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ ढाल के 3 पात ये जो आश्वासन है वो नजर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ी खबर अशोकनगर से मिल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर सवाल उठ रहे हैं। कथा आयोजन के चलते स्कूलों का समय बदल गया। कथा जहां होनी है वहां आसपास 10 स्कूल चलते हैं, इनका समय बदल दिया गया। भक्तों की संख्या को देखते हुए आदेश दिया गया। नवीन कृषि मंडी में यह आयोजन हो रहा है। तो जिला शिक्षा अधिकारी अशोकनगर, उनका यह आदेश है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कथा का आयोजन चल रहा है, कथा के आयोजन के चलते स्कूलों का वक्त बदल दिया गया, टाइम बदल दिया गया, क्योंकि जहां कथा होनी है उसके आसपास 10 स्कूल चलते हैं। हवाला यह दिया जा रहा है कि भक्तों की संख्या को देखते हुए आदेश दिया गया। नवीन कृषि मंडी में यह आयोजन हो रहा है। इस तरह के आयोजन लगातार होते हैं। क्या लगातार आयोजन के चलते बच्चों के स्कूल के टाइम बदलते रहे, बदलाव किए जाएगा बार बार? अशोकनगर के जिला शिक्षा अधिकारी, कथा के लिए स्कूल का टाइम ही बदल दिया गया। और अब खबर उमरिया से है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक बाघिन की मौत हो गई है। घोड़ा डैमन के पास एक बाघिन का शव मिला है और उम्र इसकी तकरीबन 11 साल बताई जा रही है। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। पार्क प्रबंधन मौके पर पहुंचा है। उमरिया से बड़ी खबर। घोड़ा डैमन के पास एक बाघिन का शव मिला है। तकरीबन 11 साल इस बाघिन की उम्र है और वजह साफ नहीं हो पाई है। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ साफ हो पाया बाघिन की मौत की वजह? उनकी मौत की वजह तो अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम ये जो बाघिन मृत पाई गई है, इसको घायल अवस्था में देखा गया था। जो गश्ती दल है उसने जो ताला पर्यटन जोन का जो शेष सैया नामक फेमस स्थान है, वहां पे इस बाघिन को घायल अवस्था में देखा गया था और उसके इलाज की तैयारी के लिए रेस्क्यू टीम तैयार की गई, लेकिन रेस्क्यू करने के पहले ही बाघिन की मौत हो चुकी थी और उसके बाद ये खबर सामने आई कि बाघिन की मौत हुई है। जी, कहीं कोई शिकार जैसी प्रथम दृष्टया ऐसी चीज नजर आती है विजेंद्र? तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि शिकार है कि बीमारी है, क्या है, कि आपसी संघर्ष है। ये सारी चीजें पीएम के बाद ही साफ हो पाएंगी। प्रबंधन पीएम की तैयारी कर चुका है, डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है और पीएम की तैयारी चालू। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब मिल रही है गुना से बड़ी खबर। कांग्रेस शहर अध्यक्ष पर एक महिला ने आरोप लगाया है, रेप का आरोप। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रदीप सोनी पद से हटा दिए गए हैं। महिला की शिकायत पर थाने में रेप का मामला भी दर्ज हो गया है।
और अब बात मंदिर में हुई एक ऐसी घटना की जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बजरंगबली के इस मंदिर में एक ऐसा वाकया हुआ जो कैमरे में कैद हुआ और इस वाकये को देखकर भक्त कह रहे हैं कि यह तो चमत्कार है। जो कहलाते हैं कलयुग के देवता, जिन्हें कहा गया है जागृत देवता, जो चिरकाल तक हैं विद्यमान, खरगोन में चमत्कार दिखा रहे वही हनुमान। हनुमान जी की प्रतिमा ने आंख झपकाई। जी हां, महाबलशाली विद्यावान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया है। अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्रदान करने वाले, भक्तों का हर दुख हरने वाले पवन पुत्र अंजनी सुत हनुमान जी महाराज का ये चमत्कार हर किसी को हैरान किए दे रहा है। देखने वाले दंग हैं, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये हुआ भी और सबको दिखा भी। देखिए जरा, खरगोन के बड़वा के पास ओखला गांव में है ओखलेश्वर धाम, जहां विराजे हैं ज्ञान और गुण के सागर रामदूत पवनसुत हनुमान जी महाराज, जिनकी जब शनिवार को आरती की जा रही थी तो हुई एक घटना। वो घटना जिसे देख हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब इस तस्वीर को कैमरे में कैद होने के बाद हर कोई इसे बजरंगबली का ही चमत्कार मान रहा है। दरअसल यहां हर महीने को रोहिणी नक्षत्र में 27वें दिन भगवान को चोला चढ़ाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शनिवार को भी वही दिन था, लेकिन यहां जो हुआ उसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया। यहां आने वाले भक्त इसे बाबा का चमत्कार बता रहे हैं। पुजारी का कहना कि वैसे तो अक्सर हनुमान जी अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो आज जो चमत्कार हुआ है, यहाँ हनुमान जी विराजमान है अखिलेश्वर धाम ओखला। यहाँ विगत ये जो कई सालों से यहाँ रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी का चोलावरण होता है, भंडारा होता है। इसमें हजारों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और आज जो चमत्कार हुआ है, वो जो हनुमान जी ने पलक झपकाई है, वो कैमरे में आज कैद हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे और जो सभी दूर ये बहुत तेजी से खबर चल रही है। वहीं भक्त भी इस महावीर हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं। हम जब यहाँ पे श्रृंगार होता देख रहे थे, उस टाइम पे हमने हनुमान जी की आंख को पलक झपकाते हुए देखा हो, तो उसका वीडियो भी है हमारे पास। उस समय का अद्भुत नजारा था ये हमारे लिए देखने लायक। वैसे आस्था और अंधविश्वास के बीच एक महीन अंतर होता है, जिसे समझ पाना आम आदमी के लिए उतना ही मुश्किल जैसे भूसे में सुई को खोजना। हालांकि कहा यह भी जाता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तो ऐसे में मंदिर में हुई इस घटना को कैसे देखा जाए, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहें।